हमने पाठ बाल गोविंद भगत जो बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा की थी। आज अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आज मैं केवल एक ही पैराग्राफ पर आधारित आपको प्रश्न और उत्तर करवाऊंगी। इसके बाद समय समय पर अलग अलग पैराग्राफ पर प्रश्न और उनके उत्तरों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज मैं इसके साथ साथ, क्योंकि पाठ हमारा समाप्ति पर है, तो एमसीक्यू भी आपको भेजूंगी। पैराग्राफ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया से आरंभ होकर किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है तक पैराग्राफ है और इस पर आधारित प्रश्न है। बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। कल भी मैंने स्पष्ट किया था, जो लोग थोड़ा कमजोर होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, पाठ के अनुसार तो ऐसा ही बताया गया है कि मानसिक रूप से थोड़ा सुस्त था उनका बेटा, और बाल गोविंद भगत जी का ऐसा मानना था कि इस तरह के लोग वास्तव में ज्यादा मोहब्बत और स्नेह के देखभाल के हकदार होते हैं। बीमारी और मृत्यु की खबर में क्या अंतर देखा जाता है, ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमें बहुत बार आस पड़ोस है या कोई रिश्तेदार है, बीमारी का पता चलता है, परंतु हम उसके लिए लाख प्रयास करने पर भी यही कहते नजर आते हैं, अरे समय नहीं मिल पाया, जा नहीं पाए, वो बीमार है, देख नहीं पाए। और यदि यही बीमारी की सूचना किसी की मृत्यु में बदल जाती है कि उसकी मृत्यु हो गई, जैसा पाठ में बताया गया है कि ये तो पता था लेखक को कि उनका बेटा बीमार है, परंतु देखने जाने का कभी अवसर नहीं मिला, समय नहीं निकाल पाए। और जैसे ही ये पता चला कि भगत जी का बेटा चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर वो स्वयं को एक पल भी नहीं रोक पाए। और ये सभी के साथ ऐसा व्यवहार में आता है कि मृत्यु का समाचार सुनकर हम में से कोई भी अपने को नहीं रोक पाता और हम तुरंत ही वहां चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित कर ही लेती है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष किस दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हुई। उन्हें कोई दुख नहीं था, जबकि इकलौता बेटा था। उन्होंने बेटे को आंगन में लिटाया, सफेद चादर से ढक दिया, ऊपर तुलसी दल फूल बिखरा दिए, सिराहाने एक दीपक जला दिया और बैठ गए अपनी खंजड़ी लेकर अपने पद भजन गाने। देखने वाले लोग कह रहे थे कि भगत जी पगला गए हैं, बौरा गए हैं। बहू विलाप कर रही थी, पड़ोसी ने भी विलाप कर रही थी, परंतु भगत जी के अनुसार उन्होंने पुत्र वधू और अन्य को भी यह कहते हुए समझाया कि आज रोने का नहीं, दुख मनाने का नहीं, बल्कि खुशी मनाने का अवसर है, क्योंकि विरहिणी आत्मा आज परमात्मा से मिल गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, रोने की नहीं, प्रसन्नता का अवसर है। रोइए नहीं, आप प्रसन्न रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के के देहांत के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किस बात के लिए बाध्य किया। उनका यह व्यवहार उनके किस प्रकार के विचार को प्रमाणित करता है। बाल गोविंद भगत जी ने पुत्र की मृत्यु के बाद श्राद्ध की अवधि पूरी होने के पश्चात बहू के भाई को बुलवाया और उसे साथ ले जाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि इसका पुनर्विवाह करवा देना।
क्योंकि उस समय हमारे समाज में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। तो यहाँ बाल गोविंद भगत जी के इस आचरण से यह पता चलता है कि वे रूढ़िवादी नहीं थे, बल्कि प्रगतिवादी थे। इन बातों के द्वारा उन्होंने अपने प्रगतिवादी होने का प्रमाण दिया है। उन्नति चाहते थे वे, बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादों की अंधेरी रात्रि में भी बाल गोविंद भगत की संगीत साधना किस प्रकार उन्हें तथा अन्य लोगों को प्रभावित करती थी? भादों की अंधेरी रात में भी उनका संगीत, जहां एक तरफ झींगुर की झीन की आवाज होती थी, दूसरी तरफ दादुर टर टर की बहुत तेज आवाज कर रहे होते थे, उन आवाजों में भी भगत जी की आवाज दब नहीं पाती थी। और सभी लोगों का सन्नाटा भरी रात होती थी, अंधेरी रात होती थी, सारा संसार जग सुप्तावस्था में होता था, सोया हुआ होता था, परंतु फिर भी भगत जी की वह मधुर आवाज, वो मधुर गायन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। दादुर झींगुर कोई उनकी आवाज को दबा नहीं पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही पतोहू को भाई के साथ भेजने का निर्णय इतना शीघ्र लेने का कारण क्या हो सकता है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इतना शीघ्र यह निर्णय लेने का कारण यह हो सकता है क्योंकि यदि पुत्रवधू बहुत अधिक भगत जी के साथ रहती तो उसका मन उनके प्रति और अधिक सम्मान, आस्था, आसक्ति और देखभाल करने में लग जाता, फिर अलग करना मुश्किल हो जाता। और दूसरी बात है, भगत जी को भी उससे सहायता लेने की, घर के काम में अपनी सेवा करवाने की आदत बन जाती, जिसे वे बिल्कुल नहीं चाहते थे। क्योंकि आपने देखा है, अपना सारा काम स्वयं करते थे, यहां तक कि फसल होने पर भी सिर पर लादकर कबीर पंथी मठ में देकर आते थे, स्वयं करते थे सारा कार्य। इसीलिए वे यह नहीं चाहते थे कि किसी की सहायता की उन्हें आदत बने। शायद यही सोचकर उन्होंने श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही पतोहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष गंगा स्नान जाते समय भगत के मन में क्या विचार होते थे? हर वर्ष गंगा स्नान 30 कोस पर था, जिसके लिए उनके मन में मुख्य उद्देश्य गंगा स्नान नहीं बल्कि संत समागम होता था। और दोनों तरह से विचार करते थे, यदि मैं साधु हूं तो मुझे संबल नहीं लेना चाहिए, और यदि मैं गृहस्थ हूं तो मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। और यही कारण था कि 4-5 दिन इस यात्रा में लगते थे और वे घर से भोजन आदि लेकर जाते थे, बाकी 4-5 दिन उपवास रखते थे। बीच में खंजड़ी बजाते, भजन गाते वो यात्रा पूरी करते थे, यदा कदा पानी पी लेते थे, घर आकर ही अपने उपवास का पारण वो करते थे, तोड़ते थे, घर आकर ही भोजन करते थे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, गर्मियों की उमस में भगत का आंगन शीतलता प्रदान करता था, कैसे? जब बहुत गर्मी होती है, अभी आप देखेंगे, अभी चैत्र मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष शुरू होने वाला है, 2-3 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद बैसाख आएगा, ज्येष्ठ, आषाढ़, वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी। और जब एक बार वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शाम का समय तो उमस भरा हो जाता है, मन भी अनमने से उदासीन से हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी से कहीं राहत मिलती दिखाई नहीं देती है। ऐसे मौसम में, ऐसे वातावरण में भगत जी अपने आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते, साथ ही उनकी मंडली भी आसन जमाकर उनके साथ बैठ जाती, और फिर उनके सीधे साधे कबीरदास जी के पद शुरू हो जाते, और पहले एक बार वे गाते,
उनकी मंडली उन्हीं पदों को दोहराती तिहराती और धीरे धीरे यह हालत हो जाती कि मन तन पर हावी होता जाता और भगत जी झूमने लगते, नृत्य करने लगते, करतालों की भरमार हो जाती और वहां उस समय गर्मी का वह उमस भरा वातावरण शीतलता में परिवर्तित हो जाता था, आनंद से भर जाता था। आज के अंक में यहीं तक। इस पीपीटी के साथ, वीडियो के साथ आज मैं आपको पाठ बाल गोविंद भगत के एमसीक्यू भी सेंड करूंगी पीपीटी से ही। आप सारा कार्य आराम से धीरे धीरे परंतु सुंदर लेख में पूरा कीजिएगा और अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।